श्रीमन्नारायण सूतक विचार से संबंधित कुछ और जिज्ञासाएं भी आई थी। उसमें ये कहा गया कि जैसे हमारे यहाँ कोई भी सूतक पड़ जाता है तो लड्डू गोपाल भगवान हैं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी जाती हैं, या जिनके यहाँ मंदिर आदि है, तो बिना उनका पूजा किए कैसे हो सकता है। और हम लोग प्रतिदिन करते हैं तो हम लोगों से रहा न जाता बिना भगवान की सेवा किए। तो इसमें देखिए शास्त्र का यह निर्णय होता है कि जैसे आपके यहाँ सूतक पड़ गया है, मरड़ा शौच आदि, तो उसमें विचार ये करने, जलना भी शौच होता है तब भी लोग बंद कर देते हैं पूजन पाठ के लिए। इससे शालिग्राम भगवान हैं, तिनको आप ये तो गंगा जल में आप शयन करा दीजिए, जल में शयन करा दीजिए, तो जब तक रहेगा तब तक आप शयन रहेंगे। इसके बाद जब सूतक से निवृत्ति हो जाएगी सूतक से, तब आप पुनः फिर पूजन आदि प्रारंभ करिए। दूसरी बात, अगर आपकी इच्छा हो रही कि भगवान को हम शयन ना कराएं जल आदि में, तो फिर क्या करिए कि आप किसी मंदिर में ले जाकर या पुजारी जी को किसी से भी कह के आप ठाकुर जी को वहाँ भिजवा दीजिए कि हमारे यहाँ सूतक पड़ा है और आप तब तक आप भगवान की सेवा करिए, जब हम सूतक से निवृत्ति हो जाएगी तो हम आकर पुनः ले जाएंगे और ठाकुर जी की सेवा करेंगे। यही लड्डू गोपाल भगवान यदि हैं घर में तो उनको भी आप भिजवा दीजिए, वहाँ उनकी सेवा हो अगर हो सके तो। और अगर ऐसे कोई नहीं है कि जो सही ढंग से सेवा नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप घर पर ही रखिए, जलाधिवास भगवान को जल में शयन करा दीजिए। वही सबसे उत्तम विचार यही है। मगर सूतक में ये कहिए कि हम फिर भी पूजन करें तो उस पूजन का कोई लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा, उससे हानि होगी। क्योंकि अगर हम धर्म के शास्त्रों के मर्यादा के खिलाफ जाएंगे तो उसमें हमारी हानि ही है, अवनति ही है, उन्नति नहीं है। क्योंकि शास्त्रों का दिशा निर्देश जो है, अगर हम उसे न मारकर मनमाना ढंग से कोई भी कार्य करेंगे तो हमको कोई भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। जिस हेतु से वह कर रहे वह कार्य बिगड़ ही जाएगा, बनने छोड़। इसलिए जो शास्त्र कहते हैं कि 10 दिन पर्यंत सूतक रहता है, तो 10 दिन पर्यंत हमको विराना चाहिए, ठाकुर जी की पूजा बंद कर देनी चाहिए। और या विषय मंदिर आदि है, किसी पुरोहित को बुलाइए, पुजारी को बुलाइए, वो मंदिर आदि की सेवा कर दे। मतलब आपका परिवार उससे संबंधित भगवान का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। पुरोहित जी आएंगे, अपने मंदिर का सेवा करेंगे और वो चले जाया करेंगे। क्योंकि जिनका सूतक आदि रहता है उनके यहाँ का जल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। पर परंपरा ऐसी बन गई है कि जिसके यहाँ भी सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर आप उनके यहाँ जाते हैं, जैसे गांव में चहकारी बोलते हैं, सुनते हैं तो जाते हैं शोक व्यक्त करने के लिए, तो जिनके यहाँ जाते हैं उनके यहाँ परंपरा है कि मीठा भी लाएंगे, जल भी लाएंगे, चाय भी पिलाते हैं, जबकि ये शास्त्रीय परंपरा नहीं है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जो जाते हैं उनको भी नहीं पीना चाहिए, पर जिनके घर ऐसा हुआ भी है, अशौच आदि लगा हुआ है, तो जो है उनको भी नहीं पिलाना चाहिए। पर ये परंपरा है, अब थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है समाज में, तो एक भी कार्य नहीं करना चाहिए सूतक में। पूजा पाठ भी बंद हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे करवा देते हैं, ये भी अशास्त्रीय नियम है, नहीं करना चाहिए। और नहीं हो पा रहा है तो आप मंदिर में भेज दीजिए, भगवान की सेवा होगी। उनसे विनम्र प्रार्थना करिए पुजारी जी से कि प्रभु हमारे ऐसी ऐसी बातें हो गई, घटना घट गई है, आप जब तक हम नहीं ले जा रहे हैं ठाकुर जी का, तब तक आप सेवा करिए। तो जो भगवान का भक्त होगा वो निश्चित रूप से नहीं मना करेगा। इसलिए यह कार्य आप सब करते रहिए। विचार यही है कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र निषेध करते हैं। श्रीमन्नारायण।